नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल न्यूज़ नंबर 1। और आज बिहार के नए डीजीपी आलोक राज ने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर प्रेस मीडिया से कहा क्या। देखिए एक रिपोर्ट नए डीजीपी आलोक राज के साथ एक रिपोर्ट। वहीं सुशासन बाबू की सरकार में बोरिंग रोड में 50 की संख्या में असामाजिक लोग एक निजी अस्पताल में आते हैं और तोड़फोड़ करते हैं, और साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरा को भी तोड़फोड़ किया गया। आखिर ये मनोबल कहाँ से पैदा हो रहा है? ये सोचने की चीज़ें, समझने की चीज़ें। आए दिन बिहार में आपराधिक घटना बढ़ रही है, कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं सुशासन की सरकार चल रही है बिहार में। खासकर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या बिहार में सही में सुशासन की सरकार चल रही है? आए दिन व्यापारियों की हत्या हो रही है, रंगदारी हो रहा है, लूट हो रहा है, मर्डर हो रहा है। देखिए क्या कहते हैं सुशासन की सरकार। हाल में बिहार के नए डीजीपी आलोक राज अपने पद पर पदस्थापित होते हैं और मीडिया के सामने रूबरू होते हुए यह बताते हैं कि बिहार में जितने भी अपराधी हैं वह अपने मनोबल को शांत कर लें, वरना प्रशासन उन्हें दुरुस्त कर देगी। लेकिन क्या ऐसा देखने को मिल रहा है? क्या अपराधियों पर अंकुश लगाया गया है? क्या अपराधियों के मन में प्रशासन के प्रति खौफ जाग उठा है? तो चलिए सारे सवालों के जवाब आज की घटना पटना राजधानी इलाके बोरिंग रोड के विषय में हम आपको बताते हैं, और आप ही निर्णय कर लीजिए कि बिहार में डीजीपी आलोक राज के आने के बाद अपराधियों पर कितना अंकुश लगाया गया। दरअसल यह जो निजी क्लिनिक की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यह डॉक्टर जगदानंद प्रसाद की क्लिनिक है, जो कि बोरिंग रोड में स्थित है। दरअसल 50 की संख्या में आज सामाजिक तत्वों ने डॉक्टर जगदानंद प्रसाद के बोरिंग रोड स्थित क्लिनिक एवं नर्सिंग होम पर हमला कर दिया। हथियारों से लैस हमलावरों ने न सिर्फ क्लिनिक में तोड़फोड़ की, बल्कि सीसीटीवी कैमरे को भी नुकसान पहुंचा दिया और साथ ही साथ नर्सिंग होम के फर्नीचर भी तोड़ डाले। डॉक्टरों के साथ नर्सिंग होम के स्टाफ और मरीजों और उनके परिजनों के साथ भी काफी मारपीट की गई और सभी लोगों का फोन छीनकर उन्हें जान से मारने तक की धमकी दी गई। डॉक्टर अंशुमान इन सभी घटनाओं के बाद बताया कि हमला उनके घर एवं जमीन पर कब्जा करने की नीयत से हुआ है, और जो व्यक्ति अपने गुंडों के साथ उनके नर्सिंग होम में आया था वह अपने आप को कथित तौर पर बिल्डर कहने का दावा करता है। अब यह विद्वान बिल्डर है कौन? चलिए उनके पूरे कुंडली पर हम जोर डालते हैं। दरअसल इस तस्वीर में जिस चेहरे को आप देख पा रहे हैं, इनका पूरा नाम संजीत कुमार उर्फ बिल्डिंग गोप है, जो कि परसा बाजार जिला पटना के निवासी हैं। इस वीडियो में जिस व्यक्ति को प्रशासन गिरफ्तार करके ले जा रही है, यह वही शख्स है, संजीत कुमार, जिसने बोरिंग रोड में डॉक्टर के निजी अस्पताल पर अपने 50 गुंडों के साथ हथियार के बल पर जमीन कब्जा करने की नीयत से आधमका था। यह कोई पहला मामला इनके लिए नहीं है। आपको बताते चले कि ऐसे कई आपराधिक मामले हैं परसा थाना में, जिसकी वजह से यह सुर्खियां बटोर चुका है, और कई ऐसे जमीन है जहां अपने गुंडों के दम पर कब्जा जमा चुके हैं। प्रशासन में भी कितनी रुसुक है कि परसा थाना में कई मामले उनके खिलाफ दर्ज है, जिसमें से काफी कुछ संगीन मामला भी है। लेकिन प्रशासन की क्या मजाल कि इस बेखौफ अपराधी को हाथ लगा ले। कहीं ऐसा तो नहीं कि परसा थाना की प्रशासन भी इस अपराधी से खौफ खाती हो। चलिए आपको इस अपराधी बिल्डर संजीत कुमार उर्फ बिल्डिंग की इस साल की परसा थाना की घटना हम आपको सुनाते हैं। दरअसल यह मामला 26 जनवरी 2024 की है, जिसमें 3 बीघा 5 कट्ठा जमीन को कब्जा करने का मामला दर्ज है। इस घटना में मोहम्मद अफ्ताब आलम उर्फ हबली, वसीम आलम, मोहम्मद क्यामरुद्दीन उर्फ मुन्ना खान और साथ ही साथ 10 से 12 अज्ञात अपराधी शामिल थे। कब्जा करने के दौरान संजीत कुमार और उनके अपराधी साथियों द्वारा किसान की जमीन पर उसके पूरे फसल को आग के हवाले सौंप दिया जाता है, और जब इसकी शिकायत को लेकर किसान थाना पहुंचते हैं तो वहां पैसा के रसूख के कारण किसान की एक भी मदद नहीं की जाती। तब जाकर यह मामला न्यायालय में दर्ज कराया जाता है, जिसकी संख्या 25/31/2024 है, जिसमें सूत्रों का यह भी कहना है कि इस मामले में यह अपराधी अभी भी फरार चल रहा है। वहीं जो दूसरा मामला है, जिसकी एफआईआर हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो कि वर्ष 2020 बेऊर थाना की है, जिसका कांड संख्या 202-20 है। इस मामले में टुनटुन यादव जो कि प्राथमिक दर्ज करवाते हैं और यह बताते हैं कि उनके ऊपर उनके कुमार कंस्ट्रक्शन में अपराधियों द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है, जिसमें राजेश कुमार, जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जिन्हें मौके पर ही गोली मारकर हत्या कर दी जाती है।
हालांकि यह जो ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी उसका मुख्य उद्देश्य टुनटुन यादव और संजीत कुमार को जान से मारने का था, लेकिन इस घटना के दौरान संजीत कुमार के ड्राइवर राजेश कुमार की मौत हो जाती है और प्रशासन को यह गुमराह करके बताया जाता है कि पंकज कुमार इन सभी के साथ पार्टनर थे। अब परसा थाने में वर्ष 2020 में संजीत कुमार उफ बिल्डिंग के खिलाफ जबरन अवैध ढंग से जमीन पर कब्जा करने के लिए एफआईआर दर्ज होती है, जिसमें विरोधकर्ता प्रभात कुमार ने साफ तौर पर संजीत कुमार उफ बिल्डिंग के खिलाफ केस दर्ज कराया, जिसका केस संख्या 285/2020 है। इस एफआईआर में यह भी बताया गया है कि जमीन कब्जा करने के लिए अवैध तरीके से नागालैंड एवं अन्य जगह से निर्गत लाइसेंस प्राप्त कर बिहार के पटना जिले में पिस्तौल हथियार खरीद रखा है, जो कि पूर्ण रूप से अवैध है। दरअसल इन भू माफिया का एक काफी बड़ा नेटवर्क है, जो कि दो पक्षों में काम करता है। एक पद जो कि टुनटुन यादव संभालते हैं और वही दूसरा पद जो कि संजीत कुमार उर्फ बिल्डिंग गोप संभालते हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी बताया जाता है कि भू माफिया का हर आपराधिक मामले में जो साथ देते हैं और अपने आप को प्रॉपर्टी डीलर बताते हैं, उनका नाम अंजनी कुमार, रामजी प्रसाद, आफ्ताब आलम उर्फ हबली, अजय, धीरज, आमोद और लाल बाबू बताया जाता है। हालांकि आज के बोरिंग रोड की घटना में आशंका यह भी पूरी जताई जा रही है कि यह सभी निम्नलिखित नाम वहां उपस्थित थे और प्रशासन के आने के बाद संजीत कुमार को छोड़कर बाकी सभी अपराधी वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। हालांकि पुलिस इन सभी अपराधियों की तलाश जोरों से कर रही है। इस मामले में क्या कुछ प्रशासन कर रही है, आइए आपको सुनाते हैं। मामला ये है कि एसकेपुरी थाना अंतर्गत जो है एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट काइंड ऑफ जो है हम लोगों को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में लग रहा है। उसमें जो उभर के सामने आई थी, जिसमें मैं डॉक्टर साहब से मिला भी, उनके पिता से भी मिला, और जो तथ्य मुझे अभी तक जो पता चला है वो ये है कि एक डॉक्टर संजय सहाय हैं जो यूएसए में रहते हैं। उन्होंने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट एक बिल्डर के साथ किया है और वो बिल्डर के ही लगता है कि कुछ लोग वहाँ पे अपना राइट क्लेम करने के लिए आए, और वहीं पे डॉक्टर अंशुमान है उनकी क्लिनिक है, और उसके साथ उन्होंने जो भी है बकझक हुआ। उसके बाद जो है अब उन्होंने एक आवेदन दिया है जिसके आधार पर एफआईआर किया गया है। पुलिस को ये जो जैसे इसकी जानकारी मिली, पुलिस तुरंत वहाँ पे पहुँची और वहाँ पे जो भी लोग थे उनको जो है पुलिस अपने कस्टडी में ली है और आगे जो है अनुसंधान किया जा रहा है। बिल्डर के लोग जो आए सर वो तो अनलीगल तरीके से आए। हाँ, यही बात, ये सिविल मैटर है तो इसमें पुलिस का कोई रोल है नहीं, लेकिन उनका तरीका चूंकि गलत है इसलिए इसमें जो है ये क्रिमिनल मैटर बन गया और उसके बाद उसी के आधार पे एफआईआर की गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी? हाँ, वहाँ पे जब पुलिस वहाँ पे पहुँची तो जैसा कि डॉक्टर साहब का कहना है कि 40-50 लोग आए थे, तो वो हम लोग अभी अनुसंधान कर रहे हैं। चूँकि डीवीआर वगैरह वहाँ से सीज किया गया है तो वो सब देखा जाएगा। और उस टाइम 4 लोग वहाँ पे थे, बाकी लोग भाग गए थे, तो उन 4 लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया और उस पर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, जो एक आदमी थे 4 में से एक, उन्होंने मतलब 2 गार्ड रखा हुआ था, पर्सनल सिक्योरिटी प्राइवेट गार्ड, और उसके पास से हथियार बरामद हुआ है, लाइसेंस ही है उनके पास, लाइसेंस वगैरह है। लेकिन ठीक तब भी चूंकि ये जो है नियम संगत कानून के अनुकूल नहीं है, इस वजह से जो है उस पर कार्रवाई की जा रही है। तो आपने सुना प्रशासन बाकी के अपराधियों की तलाश कर रही है, तो आइए जगतानंद जी की पूरी बातें सुनते हैं, क्या कुछ हुआ इनके साथ। दिन अपराधी आए थे, हथियार के बल पे धमकाया गया था, मारपीट किया गया था, क्या पूरा मामला है? इस मामले की जानकारी जो देते हैं ये करीब 11 बजे दिन की घटना है। इसके लिए हमें थोड़ा सा एक दिन पहले जाना होगा। ये हमारे पिताजी डॉक्टर जगतानंद प्रसाद हुए, मैं इनका लड़का डॉक्टर अंशुमान हुआ। पिछले 35 साल से हम लोग का क्लिनिक यहाँ चल रहा है। हम ही लोग ये घर की देखभाल कर रहे हैं। ये हमारे ननिहाल की प्रॉपर्टी है और आज तक कोई विवाद इस पर नहीं हुआ है। पिछले साल कुछ लोग आए हम लोग से पूछने लगे कि जमीन विवादित है या क्या है। हम लोग नहीं, हम लोगों का अभी आपसे बंटवारा का बातचीत चल रहा है। फिर वो लोग कुछ धमकाने वाली स्थिति में हम लोगों को लाए। उनके तरह से अनेक प्रयास हुए तो हम लोगों ने इसको पुलिस को भी खबर, पुलिस भी आई थी, उनको भी पुकारा, सारा चीज़ समझा दिया गया था, सारे पेपर्स दे दिए गए थे। विजय कुमार सिंह करके एसआई आए हुए थे, उन्होंने पेपर भी उस वक्त ले गया था।
और सारी गए, उसके बाद से लोग आना बंद कर दिए। परसों रात अचानक एक कॉल हमारे मोबाइल पर आया कि हम आपके शुभचिंतक बोल रहे हैं, करीब 40 से 50 आदमी आपको 10 बजे सुबह में, 10 से 11 बजे सुबह के बीच में आएंगे आपके यहाँ और आपका मकान पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। तो चूँकि रात की बात थी, हम लोग कुछ नहीं कर पाए। सुबह में हम लोगों को सलाह दिया गया कि जो बिहार के सबसे प्रमुख हैं डीजीपी, उनसे आप जाके तुरंत मिल लें इस संदर्भ में। चूँकि पुलिस के पास पहले ही से इस बात की इन्फॉर्मेशन है, तो आप उनसे ज़रूर मिलें। तो हम लोगों ने, मैंने और पिताजी ने जाके उनसे सुबह में 8:30 बजे मुलाकात की। उन्होंने हमारे सामने में थानेदार, थाना प्रभारी श्री कृष्णापुरी थाना से बातचीत की और उनसे हम लोगों की 10